दोस्तों, मैथ जागरण में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश कुमार। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होंगे। तो आइए मैं आज आपको क्लास 10 का जो चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का जो है अम्ल, क्षार और लवण, उस चैप्टर का मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपको सीधे बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। और ये सभी ऐसा सवाल है जो एग्जाम में आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। मतलब कि ये सभी क्वेश्चन को हम इम्पोर्टेंट हम इसको क्या कर सकते हैं से प्रश्नों में रख सकते हैं। देखिए आज का हमारा सवाल क्या चाहिए, लेकिन उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को एक और सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लेना, दोस्तों तक शेयर जरूर करना। ठीक है, तो आइए आज हम सवाल को इसको क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। देखिए हमारा सवाल यहाँ पर क्या कहता है, मतलब प्रश्न हमारा है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, मतलब बनता कैसे है, ठीक है, और उसका हम लोग उपयोग कहाँ पर करते हैं। ठीक है ना, हमारा सवाल यही कह रहा है। ठीक है, देखिए हम इसमें आंसर में क्या लिखे हैं, इस सवाल का जवाब कि जब शुष्क, आपको इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिख करके आना है। ठीक है ना, आपको नंबर जो है कहीं पर नहीं कर सकता है। जब शुष्क बुझे हुए चूना का फॉर्मूला होता है CaOH का ऑल्टावाज। ठीक है ना, जब शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, आप शुष्क बुझा हुआ चूना लीजिए, ठीक है, आप उसको 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या कीजिए, आप उसको गर्म कीजिए। ठीक है ना, तक गर्म करके, ठीक है, दवा लिखा गया है गर्म, ठीक है, तक जो है गर्म करके उसके ऊपर अगर हम क्लोरीन गैस प्रभावित करेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिए, शुष्क बुझे हुए चूने लेना है और शुष्क बुझे हुए चूना के ऊपर, ठीक है ना, क्या करना है, तो 40 डिग्री सेल्सियस ताप देना है। ठीक है ना, मतलब कि 40 डिग्री सेल्सियस उसको गर्म करना है। ठीक है, और गर्म करने के बाद जो है उस पर क्लोरीन गैस प्रभावित करेंगे, मतलब क्लोरीन गैस उसमें डालेंगे हम, और जैसे ही हम क्लोरीन गैस को हम डालते हैं तो पता चलता है कि क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। यहाँ पर हमने रिएक्शन के माध्यम से बताने की कोशिश किया है। ठीक है, देखिए इस रिएक्शन, ये पूरा रिएक्शन का ही प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखा हुआ है। इस रिएक्शन में ये पूरा प्रॉपर्टी यहाँ पर, ये पूरा प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, ये रिएक्शन ही है, इस रिएक्शन का ही पूरा प्रॉपर्टी है। जैसे जैसे हमारा प्रॉपर्टी था हम रिएक्शन उसी तरह से उसको क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं हम। कहा कि जब शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके उस पर क्लोरीन गैस प्रभावित की जाती है, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ठीक है ना, ये हमारा बनाने का विधि हो गया कि ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है। जब शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म की जाती है, तो गर्म करने के बाद अगर उस पर हम क्लोरीन गैस को हम क्या करेंगे, गुजारेंगे, मतलब कि क्लोरीन गैस को प्रभावित करेंगे, तो क्लोरीन गैस को प्रभावित करने के बाद जो है सीधे ही ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। आपको इतना सिंपल वे में क्या कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है ना, अब हम इसको रिएक्शन जो है केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर रिएक्शन नहीं लिख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका जो है सवाल कहीं ना कहीं पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए क्या बोला है, इसका रिएक्शन क्या होता है, CaOH का हॉट, क्या बोला था, इसको शुष्क बुझे हुए चूना, तो हमने शुष्क बुझे हुए चूने ले लिया, कहा कि इसमें क्लोरीन गैस डालिए, हमने क्लोरीन गैस भी डाल दिया। तो शुष्क बुझे हुए चूने को जब क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो जैसे ही हम 40 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लीचिंग पाउडर है हमारा, क्या चीज है, ब्लीचिंग पाउडर है। इसका मतलब है कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसी को हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक, ठीक है, इसी को कहा जाता है विरंजक चूर्ण कहा जाता है। और जब विरंजक चूर्ण बनता है तो जल, इसके साथ साथ जल का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो ये था हमारा रिएक्शन, CaOH का हॉट वाइज को जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हम 40 डिग्री सेल्सियस पर कराएंगे तो विरंजक चूर्ण बनेगा और साथ ही साथ जल बन जाएगा। ठीक है ना, अब सवाल में कह रहा था कि इसका उपयोग बताए, मतलब विरंजक चूर्ण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, इसका उपयोगिता क्या है। ठीक है ना, तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर उपयोग में बताया है हम कि उपयोग, यहाँ पर 3 उपयोग यहाँ पर हम लिख रखे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है कीटाणुनाशक रूप में, कीटाणुनाशक कहने का मतलब होता है कि जब पानी जब दूषित जब हो जाता है, पीने लायक जब नहीं रहता है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, क्लोरीन को डालते हैं। ठीक है, क्लोरीन को जैसे ही हम विरंजक चूर्ण को डालते हैं, जैसे ही हम उसको विरंजक चूर्ण डालते हैं तो वह पानी जो होती है शुद्ध हो जाता है और उसमें से कीटाणु क्या हो जाती है, मर जाती है। ठीक है, तो पहला उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, कीटाणुनाशक रूप में, मतलब कि कीड़ों को मारने के लिए। ठीक है ना, यहाँ पर पानी साफ हो जाती है इसको डालने से। ठीक है, दूसरा सवाल कह रहा है, दूसरा
पॉइंट बता रहा है कि कागज एवं कपड़ों की विरंजन करने में। कागज से और कपड़ा कहने का मतलब का विरंजन का मतलब होता है रंगने में। हम रंगने के लिए किसको तो करते हैं, तो विरंजन चूर्ण कहने का मतलब ब्लीचिंग पाउडर का ही। आप अगर कागज को रंगना चाहते हैं, चाहे कपड़ा को आप रंगना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, विरंजन चूर्ण को ही डालना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है कागज और कपड़ा का हो सकती है रंग हो सकती है, मतलब कि रंगाई हो सकता है उसका। तीसरा पॉइंट हमको बताता है कि क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म बनाने में, ठीक है। क्लोरीन पूछेगा, क्लोरीन किससे बनता है, तो विरंजक चूर्ण से बनता है। किससे बनता है, विरंजक चूर्ण से बनता है। और क्लोरोफॉर्म किससे बनता है, तो विरंजक चूर्ण से। और क्लोरोफॉर्म जो होता है एक प्रकार का क्या होती है, नशीला मतलब कि लिक्विड होता है। आप किसी भी मतलब काम करना पर बेहोश जब करना होता है ना, तो हम उसे क्लोरोफॉर्म ही सुनाते हैं। आप उसको क्लोरोफॉर्म अगर सुना दोगे तो बेहोश हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो गया, उपयोग हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा उपयोग था और ये हमारा बनाने का विधि था, ठीक है। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। अगर आपको इसी प्रकार से अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं फिर से इसी प्रकार क्वेश्चन को लेकर आऊंगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर करना। आज तक इतना ही, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।